तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी परेशानी की जिसका सामना मुझे लगता है हर स्टूडेंट ने कभी ना कभी तो किया ही होगा। आखिर ये पढ़ाई में मन लगता क्यों नहीं है? ये कहानी तो हम सब की है ना। मतलब किताब तो घंटों तक सामने खुली रहती है, पर दिमाग है कि पता नहीं कहाँ कहाँ की सैर कर रहा होता है। और हम क्या करते हैं, हम जबरदस्ती उसे खींचकर लाने की कोशिश करते हैं, और नतीजा वो और तेजी से भाग जाता है। तो यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। क्या हो अगर ध्यान लगाने का सही तरीका मन से लड़ना हो ही ना? क्या हो अगर असली रास्ता मन को शांत करने से होकर गुजरता हो? आज हम इसी विचार को थोड़ा गहराई से समझेंगे। आज हम ओशो के दिए हुए 7 ऐसे कमाल के सूत्र जानने वाले हैं जो पढ़ाई को बोझ समझने वाली सोच को पूरी तरह बदलकर उसे एक मजेदार खोज बना सकते हैं। ये वो तरीके हैं जो मन के साथ चलते हैं, उसके खिलाफ नहीं। तो पहला और सबसे बड़ा कदम है पढ़ाई को देखने का जो अपना नजरिया है उसे ही पूरी तरह से बदल देना। चलिए समझते हैं ये कैसे होगा। और यहीं पर ओशो की एक बहुत गहरी बात सामने आती है। वो कहते हैं कि जब तक कोई भी काम एक मजबूरी या बोझ जैसा लगेगा ना, मन कभी भी उसमें दिल से शामिल हो ही नहीं सकता। अब देखिए, ज्यादातर लोग क्यों पढ़ते हैं? ताकि परीक्षा पास हो जाए या कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। और बस यही सोच पढ़ाई को एक भारी भरकम पत्थर जैसा बना देती है। और उनका जो पहला सूत्र है वो इसी बुनियादी सोच को बदलने के बारे में है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? पढ़ाई को एक मजबूरी की तरह नहीं बल्कि एक खोज की तरह देखना है। हर सब्जेक्ट को एक अनजानी दुनिया की तरह समझिए और खुद से बस एक सवाल पूछिए, अच्छा आज इससे क्या नया सीखने को मिलेगा? बस जैसे ही मकसद ज्ञान खोजना बन जाता है, दबाव अपने आप हट जाता है और मन शांत होने लगता है। ठीक है, अब आते हैं ओशो की एक और बहुत शक्तिशाली समझ पर। एक ऐसी समझ जो हमारे ध्यान के सबसे बड़े दुश्मन की पहचान करती है। ये जो अगला सूत्र है ना, ये हमारे दिमाग में लगातार चलने वाले उस शोर को बंद करने के बारे में है। वही शोर जो हमें पढ़ने ही नहीं देता। ये एक ऐसी बात है जो बिल्कुल सीधी और सच्ची है। जिस पल हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं कि अरे वो तो मुझसे ज्यादा पढ़ रहा है या उसके नंबर तो मुझसे कहीं अच्छे आते हैं, ठीक उसी पल हमारा सारा ध्यान बिखर जाता है। असल में तनाव की जड़ ही यही तुलना है। तो इसका मतलब सीधा सा है, ये तुलना का खेल बंद करना होगा। समझना होगा कि हर किसी का सीखने का अपना तरीका है, अपनी रफ्तार है। सारा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ पर लगाना है, किसी और की रेस में नहीं दौड़ना। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं। ये वो तरीके हैं जिन्हें पढ़ाई से पहले और पढ़ाई के दौरान दोनों समय इस्तेमाल करके मन को बड़ी आसानी से शांत किया जा सकता है। तो दूसरी तकनीक इस सिंपल सी बात पर आधारित है कि अगर शरीर शांत होगा तो मन भी शांत हो जाएगा। और इसे करना कब है? पढ़ाई शुरू करने से ठीक पहले। ये 5 मिनट की एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। करना क्या है? पहले 2-3 मिनट तक पूरी गहराई से सांस अंदर लेनी है और फिर मुंह से जोर से बाहर निकालनी है। इसके बाद अगले 2 मिनट के लिए बस आंखें बंद करके एकदम शांत बैठ जाना है और अपने अंदर की शांति को महसूस करना है। यकीन मानिए, ये ब्रेन को तुरंत रीसेट कर देता है। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में आता होगा कि अगर पढ़ते पढ़ते मन भटकने लगे तब क्या करें? यहाँ पर भी जरा भी लड़ना नहीं है। ओशो की साक्षी भाव तकनीक कहती है कि जैसे ही लगे कि मन भाग रहा है, उसे डांटने की बजाय बस किताब बंद कर दीजिए, 1 या 2 मिनट के लिए आंखें बंद करिए और अपनी आती जाती सांसों को देखिए। बिना किसी लड़ाई झगड़े के मन को रीसेट करने का ये सबसे आसान और जेंटल तरीका है। देखिए, एक और सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग ना बहुत देर तक एक ही चीज पर फोकस नहीं कर सकता। उसकी अपनी एक रिदम होती है, एक लय होती है। इसलिए घंटों तक लगातार पढ़ने की जगह छोटे छोटे सेशन में पढ़ना ज्यादा फायदेमंद है। ये कुछ पोमोडोरो टेक्निक जैसा ही है। 25 से 30 मिनट पूरी तरह फोकस होकर पढ़िए और फिर 5 मिनट का एक कंप्लीट ब्रेक लीजिए। मतलब ऐसा ब्रेक जिसमें पढ़ाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। इससे होता क्या है, फोकस की क्वालिटी बनी रहती है। अच्छा, मन को ताज़ा रखने का एक और बहुत ही प्यारा तरीका है और वो है अपने आसपास की चीज़ों की मदद लेना। ओशो का सुझाव है कि संगीत और प्रकृति में
मन को तुरंत शांत करने की गजब की शक्ति होती है। तो अपने 5 मिनट के ब्रेक में क्या कर सकते हैं? 2 मिनट के लिए कोई हल्का सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन लिया, या बस खिड़की के बाहर पेड़ों और आसमान को कुछ देर देख लिया। ये दिमाग के लिए ना एक तरह की ट्यूनिंग का काम करता है। और ये सारे सूत्र हमें उस आखिरी और सबसे जरूरी सिद्धांत की तरफ ले जाते हैं। एक ऐसा सिद्धांत जो बताता है कि कैसे ध्यान लगाना कोई मेहनत का काम नहीं, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस बन सकता है। ये जो आखिरी सूत्र है, ये इस बारे में है कि किसी भी स्टडी सेशन की शुरुआत कैसे की जाए ताकि एक सही मोमेंटम बन सके। और इसका नियम बहुत ही सिंपल है। हमेशा उस सब्जेक्ट या उस चैप्टर से पढ़ना शुरू करिए जो सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है। होता यह है कि जब हम किसी पसंदीदा काम से शुरुआत करते हैं तो दिमाग एक फ्लो की स्टेट में आ जाता है, और फिर इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ मुश्किल चीज़ों को समझना भी आसान लगने लगता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कंसंट्रेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे ज़बरदस्ती हासिल किया जाए। ये तो मन की एक शांत और टेंशन फ्री स्टेट का नतीजा है, और इस स्टेट को इस सिंपल से रूटीन से आसानी से पाया जा सकता है। 5 मिनट सांसों पर ध्यान, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, और फिर बस इसी साइकिल को दोहराते जाना है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली तरीकों में से ऐसा कौन सा एक तरीका है जो कल से ही किसी की भी स्टडी रूटीन का हिस्सा बनकर एक बड़ा और अच्छा बदलाव ला सकता है।